अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो क्या आप लोगों ने कल की वीडियो देख ली जिसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के बताए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताए। अब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरनल प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं अनदर शानदार वीडियो में। जी हाँ, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54 को। मैं बता रहा हूं 9th क्लास के केमिस्ट्री के गैस 2026 के मुताबिक, जो कि आपका परसों यानी कि मंडे को पेपर है। आप चाहते हो कि आपके जो है वो नंबर्स अच्छे खासे आ जाए। आपने जितनी तैयारी सारा साल की है, सबसे पहले उन चीजों को मजबूती से तैयार करें, उनके ऊपर जो है ना कमांड हासिल करें। इज दैट क्लियर? जितने भी चैप्टर आपने तैयार किए, एक किया, दो किया, तीन किए, चार किए, जो आपको आते हैं वो बेस्ट करें। सॉरी। मैं आप लोगों को पेयरिंग भी बताऊंगा इस वीडियो में। आपको मैं सजेशन भी दूंगा। अगर आपको मेरी सजेशन पसंद आती है तो कमेंट में लिखें सर हम ये वाली पेयर करेंगे, यानी कि अपने आपने वो सजेशन के मुताबिक बताना है मुझे कि आप कौन कौन सा पेयर करते जा रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूंगा ये बेस्ट है आपके लिए या नहीं। देखिए, आपके लिए हर वो चीज बेस्ट है जो आप लोगों को आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। और दूसरी बात यह कि आप लोगों ने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप बहुत ज्यादा अहम पॉइंट्स स्किप कर जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वीडियो पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले जो मैं बता रहा हूं आप उसको अच्छे तरीके से सुने, फिर हमारे किसी भी प्रीवियस वीडियो पे जाएं, वहां पे बच्चों के रिव्यू देखें कि हमारे गेस्ट पेपर में से कितना पेपर आता है, फिर दोबारा आके आप सब्सक्राइब खुद करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मुझे इस वीडियो पे जो है वो 100 लाइक्स चाहिए, 100 लाइक्स चाहिए आज के दिन ही। इज दैट क्लियर? तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो को। पहले लॉन्ग बताऊं या शॉर्ट बताऊं, कमेंट करो। तो मैं आपको सबसे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? चैप्टर 1 ओपन कर लें, बुक ओपन कर लें, या फिर आप लोग लिखना स्टार्ट कर लें। जी, चैप्टर नंबर 1, ये रहा पहला शॉर्ट। देखें। अच्छा, डिफाइन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट द स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। लिखते जाए बेटा, लिखते जाए। पीडीएफ नहीं है इसकी, पीडीएफ बेटा पेड़ बहुत महंगी है। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए तलाश करके, सोच समझ के, एनालाइज करके चीजें आपको बताई जाती हैं। आप अक्सर वीडियो देखते होंगे, आपको वो क्वेश्चन भी बता देते हैं जो सिलेबस में कट है। उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिफरेंशिएट बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर और मिक्सचर। डिफाइन सस्पेंशन एंड गिव एन एग्जांपल। अभी तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम कामयाब होना चाहते हो। तो ये जो बता रहा हूं ना, ये सारे याद करने। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। हाउ डज प्लाज्मा फॉर्म इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब? हाउ डज प्लाज्मा फॉर्म इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब? व्हाट इज एन एलिमेंट? जिस तरह के शॉर्ट आए ना छोटे छोटे, उनके बस नाम लिख लिया करो, ठीक है? बस एलिमेंट लिखने में पता लग जाएगा, डेफिनेशन करनी है। हाउ डू एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड? एलिमेंट कैसे कंपाउंड बनाते हैं? Differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. What is saturated solution? What is super critical state of matter? Super critical state of matter लिख लें। Chapter 2, how do elements differ from each other? How do elements differ, यानी कि differ यानी कि मुख्तलिफ हैं, from each other? जल्दी से, टाइम बड़ा शॉर्ट है। What is a discharge tube? नहीं क्वेश्चन समझा तो वीडियो थोड़ी पीछे कर लिया करें। Why are positive rays called canal rays या define canal rays? What is an atom? What is nucleon number? Nucleon number. Define relative atomic mass. Difference between shell and subshell. Write the postulate of Bohr atomic model. बोर्ड में आ चुका हुआ बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया हुआ सर जहन ने। जाए जाके सुबह पेपर दें परसों, ये बोर्ड में आ चुका हुआ लोग। Write the conclusion of Rutherford experiment.
रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट लिखे उसके कैनोनियन का व्हाई इज द मोस्ट ऑफ मैस व्हाई इज most of the mass of an atom concentrated in the nucleus. Why does the radioactive isotopes emit radiations? Why does a radioactive isotopes emit radiations? How will you calculate neutrons in beryllium Bi 21083? atomic number atomic mass बोला मैंने 21083 ऊपर 210 थले 213 ओथोरी 83 चैप्टर 3 वाई आर नोबल गैसेस अनरिएक्टिव मैं लिखा है बेटा बोर्ड की पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है डिफाइन केमिकल बॉन्ड हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड व्हाट इज नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये भी मैं लिखा है पेपर में आ गया हुआ है मैं सही कह रहा हूं बेटा जाकर देख लेना व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर ये एक क्वेश्चन है ये जरा आप बोर्ड के पेपर में लिखते हैं राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आ चुका बता दिया मैंने उन्हें लिख देंगे वो व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये पेपर में जरा लिख दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर लिख दिया है बेटा परेशान नहीं होना डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड हाउ डू alkali metals react with water right uses of metals what is electropositive character what is hydrogen bonding why does ACl show dipole attraction which elements form covalent bond chapter 4 jaldi भागे what is स्टीक्यू पता नहीं क्या लिखा हुआ है स्टीचियोमेट्री आहिस्ता बोले व्हाट इज अ केमिकल फार्मूला यार ये एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लिखो बोर्ड के एग्जाम में व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला डिफाइन मोल माहौल नहीं बेटा मोल ठीक है व्हाट इज पोलर नहीं मोलर मैस व्हाट इज पर्पस ऑफ केमिकल इक्वेशन व्हाट इज यार ये क्वेश्चन भी लिख दो व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन बता दिया लिख देंगे बेटा वो हाउ आर एनी कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड ये दो क्वेश्चन आगे बोलूंगा वो भी लिख देना व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 4 चैप्टर के मैंने शॉर्ट बता दिया अभी 6 के रहते हैं इसका मतलब अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बेटा लाइक क्यों नहीं किया कैसी वीडियो बन जाती है बच्चे ये शॉर्ट करो और कामयाब हो जाओ हमारी इतनी सी मेहनत के लिए एक छोटू सा लाइक नहीं आप कर सकते कितनी बुरी बात है ये है तो जल्दी से लाइक ठोके मैं आगे चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन ठोकता हूं व्हाट इज एनर्जेटिक्स डिफरेंस बिटवीन यार ये भी शॉर्ट क्वेश्चन लिख दो पेपर में जल्दी से डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सो मतलब बाहर निकालना यानी कि हीट को एंडो यानी कि अब्सॉर्ब हीट का एब्सॉर्ब होना व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग हाउ डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख दो यार व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस Can exothermic reaction be reversed? What is activation energy? What is enthalpy? ऐसे ही है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड में लिख दे जल्दी से What is respiration? Difference between यार ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना ये भी जरा ऐड कर दो What is यहाँ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन या फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन ठीक है
व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या व्हाट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। सवाल नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। बेटा अभी तक वीडियो देख रहे हो तो तुम अपने खानदान में से बेटा वो वाहिद बच्चे या बच्ची हो जो अपने खानदान में अपना नाम बनाओ, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, डिजर्व करते हो। तो अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, लिख रहे हो, ये सब कुछ याद कर देना, कुछ भी ना किसी से पूछना, इधर उधर की चीजें मत देखना। और सबसे बड़ी बात है, हमारा व्हाट्सएप चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो, रिवीजन भी करवाई जाती है बड़े अच्छे तरीके से। तो बताओ व्हाट्सएप चैनल वालों, क्या आप लोग की हेल्प नहीं की जाती? आप जो क्वेश्चन पूछते हो कमेंट में बताओ, बच्चों को जो नए आ रहे हैं उनका हौसला बढ़े, उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। वो बेचारे वो चीजें भी तैयार कर लेते जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, वो चीजें भी तैयार करवा दी जाती है बेटा जो आनी भी नहीं होती। तो बेटा बर्डनाइज नहीं किया जाता इस चैनल के ऊपर, बड़े आसानी तरीके से जो आपको तरीके बताया जाता है। आपने जब पास भी होना ना तो इसको बताओ, ये जो सामने खड़ा आपके, इसको बताओ, आपको पास का भी एक गुण बताएगा। जो बच्चे कहते हैं 7 साल पढ़ा ही नहीं है, जीरो है वो, आज के दिन वो जीरो है केमिस्ट्री में, यार इसको बताओ, ये आपकी हेल्प करेगा अल्लाह के हुक्म से। टेंशन नहीं लेनी, बट अपने खानदान में अपने पेरेंट्स का नाम जो है ना तुमने बेटा बना के छोड़ना। बात समझ आई है? ये ना हो कि फलाने बेटे ने जो है वो इतने नंबर लिए और तुमने क्या नंबर लिए, वालदा बताती हो बेचारी वो शर्मिंदगी हो रही हो उन्हें, अपने लिए नहीं अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ा करें। तो मेरा बेटा जो जो बता रहा हूं अंडरलाइन करते जाए, इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपके मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ आर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल, इफेक्ट ऑफ एडिन क्लोरीन ऑन इक्विलिब्रियम। अगर मैं तेजी से बोलूं, वीडियो स्किप कह रहा हूं, रिवर्स कर लिया करें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। यार ये शॉर्ट क्वेश्चन लिख दो फटाफट फटाफट जल्दी से। हाउ इज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, ये वाला भी लिख दो जल्दी से फटाफट। एक और बता रहा हूं, वो पहले भी बताया था, बेशक वो रहने देना, ये वाला लिख देना। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। आगे चलो, चलो आगे आगे। ओहो क्वेश्चन बताओ। राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन ना पेपर में डाल दो, किसी को ना बताना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयंस। यार ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन चुप करके ना पेपर में ऐड कर दो। लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आगे हुए। व्हाट इज हाइपर एसिडिटी, सिम्टम्स ऑफ हाइपर एसिडिटी। यार कोशिश करो ये वाला ऐड हो सकता है ना, इसको एडजस्ट करो, ये पेपर में ना बच्चों को आना है और ये जरूरी ऐड करना आपने, ठीक है। यूज ऑफ मिनरल एसिड्स, व्हाई आर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, इसका आंसर तो जरा कमेंट करो। डिफाइन अर्हेनियस एसिड, व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस, व्हाई डू एसिड एंड बेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर 8 अभी तक देख रहे हो, तो बाकी वो तुम अपने खानदान के वाहद बच्चे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे इंशाल्लाह। ऑन व्हाट बेसिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड, व्हाट आर पीरियड्स, व्हाट आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। और लास्ट में पीरियोडिक में बेचारे रूल रहे ठीक है, अभी तक एलिमेंट नहीं मिले 2 दिन। व्हाट आर रेयर अर्थ मेटल्स, व्हाट आर नॉर्मल एलिमेंट्स, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाट इज मोजलेस पीरियोडिक लॉ। ये वाला क्वेश्चन डाले जल्दी से जल्दी से। व्हाई इज एटॉमिक साइज डिफिकल्ट टू मेजर, what is ionization energy, what is electronegativity, what is s block, difference between period and group, what is electron infinity। चैप्टर नंबर 9 ते 10, फिर उस तो बाद बस 11वां भी है, पता लग गया मुझे, एक है चूचा पाया हुआ मैंने अपने पास से। व्हाट आर अल्कली मेटल्स, पूछने से सब कुछ होता है, याद कुछ भी नहीं करता ये। ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी इन अल्कली मेटल्स, व्हाई डज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज इन अ ग्रुप, बताना जरा कमेंट में, बताना जरा इसका आंसर फटाफट यार। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, व्हाई आर हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला क्वेश्चन पेपर में डालो जल्दी से, अब भी गया अभी।
प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस, एक ही बात है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद वाटर, व्हाट इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशंस मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। चैप्टर नंबर 10, फिर उसको बाद 11 चैप्टर करके शॉर्ट बस। व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जी। व्हाई इज पोल्यूशन कंट्रोल नेसेसरी, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, मेथड टू रिड्यूस पोल्यूशन, harmful effects of carbon dioxide, effects of smoke, what is acid rain, what is how acid rain is formed, what is air pollution, why is CO dangerous। एनु फाड़ देंदी पुत्र एनु, यानी कि आपके सांस की नाली को बंद कर देती है ये। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ये लॉन्ग भी आना है और कल आप लोगों ने मुझे कहना है कि सर तुसी दसे से वो आ गया, परसों बताना बेटा, परसों। कल से देखे अक्सर होता है संडे को मंडे बनते हैं, क्योंकि संडे में हमारा गरीबों को ऐसे ही गुजरना पढ़ाई में, क्यों। व्हाट इज कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। अच्छा तुम लोग चाहते हो कि 10th क्लास में तुम लोग को लास्ट में गैस पेपर की जरूरत ना पड़े, तो बेटा मैं बैच शुरू करने लगा हूं, एक अच्छी अनाउंसमेंट आप लोग के लिए। मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे पास जो है ना माशाल्लाह बहुत ज्यादा बच्चे 9th के आ चुके हुए हैं, और जिनमें जो 10 बच्चों ने इनरोलमेंट करवा ली हुई है, यही होता है ना, दाखिला करवा लिया हुआ है, और आप लोग भी अब एडमिशन करवा। एडमिशन क्या है, ऑनलाइन स्टडी होगी सारी के सारी, आपका टेस्ट होएगा, गैस पेपर आप नहीं होंगे, वीकली एमसीक्यू टेस्ट होगा, और नेक्स्ट वीक उन्हीं चैप्टर्स के आपके जो है ना मंथली जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और स्टार्टिंग से ही आपको इस तरह से तैयारी करवाएंगे कि आप बेटा खुश हो जाएंगे। तो अगर भी आप लोग भी हमारे इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं 10th क्लास में, तो मेरा बेटा आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें और लिखे निंजा बैच, निंजा NINJA, निंजा बैच में बेटा एडमिशन लें। 10 बच्चों ने जो है वो एडमिशन ले लिया हुआ है, उन्होंने कहा सर बस आपसे ही पढ़ना है, बात समझ आ रही है। तो आप लोगों ने जो है ना फटाफट हमें इंस्टाग्राम पे मिस्टर 54 हमारी आईडी का नेम है, और ये आप वहां पे आकर डीएम करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, difference between organic and inorganic compounds, why are organic compounds abundant, what is alkene, what is alkane, describe the general formula of alkanes। यार ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना डाल दो, ओहो। डिफाइन आइसोमरिज्म विद एन एग्जांपल, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से पेपर में डालो, बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पेपर में लिख दो बच्चों। अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, अब मैं आपको दसूंगा लॉन्ग क्वेश्चंस। आप सबसे पहले पेयर सुन लो, पेयर से मुराद है क्या आप लोगों का भी पेयर है, अभी आपकी उम्र नहीं है बेटा, कुछ बन के दिखाओ पहले। चैप्टर 1 और 2 का पेयर है, आपको कोई पेयर नहीं होना चाहिए, आपका पेयर आपके बुक्स के साथ होना चाहिए। चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 3 और 7 पेयर लिखे ना यार, क्वेश्चन में 5 6 7 है। अच्छा ऐसा बोलो, सॉरी। चैप्टर 8 और 10 3 पेयर बता दिए। अच्छा जो मेरा फेवरेट पेयर है ना इसमें से, वो 1 2 चासा, ये यकीन मानो 8वां ते 10वां ਇਹ 4 ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ 7ਵਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ मेरी मनो, बल्कि मैं कह रहा मेरी ही मनो, ठीक है। अगर आपको बेटा 3 और 7 आता है अच्छी बात, आप वो पेयर कर लें, बट जो इजी है ना, इजी जो बच्चे जो कंफ्यूज है कम कौन सा पेयर करें, तो बेटा जो मैं लॉन्ग बता रहा हूँ वो कर लें साथ में। इस चैप्टर को आपने कोई चीज नहीं छोड़नी पेयर्स की, ठीक है, फिर मसला पैदा होता है। बट आपको मैं ऑथेंटिक और बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन बताना होगा चैप्टर 1 के ब्रांचेस, कोई सी 4 या 5 आपसे पूछेगा, या कोई नाम ले लेगा या कहेगा एक्सप्लेन एनी 5 ब्रांचेस, एनी 4 ब्रांचेस, ठीक है, बस इतना सा। दूसरा डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सर, कोई से 4 या 3 ऐसे पूछेगा वो। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, कोई से 3 या 4 आपसे पूछेगा। राइट अ नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 4 लोग मैंने आपको पहले चैप्टर के बताए। दूसरे चैप्टर के लॉन्ग अंडरलाइन करें। डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ी मर्तबा है।
आप तो कहेंगे सर नई बुक आपको कैसे पता? और पुत्र नवी किताबा तो है, दिमाग तो पुराना ही है ना, पढ़ाया है ना, नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है पुत्र, है पहले किताबा च सी, ठीक है ना। एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विद रेफरेंस ऑफ गोल्डस्टाइन ऑब्जर्वेशन एंड रदरफोर्ड। पुत्र रदरफोर्ड वाला लोग ना छड़ना, बड़ा लव जी, बड़ा प्यार जी इन्हें। सॉरी रदरफोर्ड कह रहा हूँ, ये बता करना है आपने, ये रदरफोर्ड वाला भी, सॉरी पे ये ना कह छोड़ देना इसको, बोहर वाला बड़ा ही प्यार है बोर्ड वाले को, बोहर वाले से बड़ा ही प्यार। डिस्क्राइब बोहर एटॉमिक मॉडल इंक्लूडिंग एनर्जी लेवल शेल्स एंड द 2n पावर 2 फार्मूला। ये एमसीक्यूज भी आना आपको। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3, डिस्क्राइब द कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, आता है बहुत मर्तबा आता है। एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एन एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन। एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स विद एन एग्जांपल। Describe the properties of ionic and covalent compounds, intermolecular forces, exceptionally hydrogen bonding and their effects. Chapter number 7. Explain acid and bases according to the Arrhenius concept, including neutralization and strong versus weak acid base. Explain the Bronsted-Lowry concept, including atmospheric, amphotonic nature of water and conjugate pairs. Discuss the chemical properties of acid and base. 8वां लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर के हवाले से, राइट द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया हुआ है। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स आया हुआ है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी आया हुआ है बेटा, इसको एक्सप्लेन करना आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन सच एज फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड ह्यूमन फैक्टर्स। एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एसिड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन सॉइल, प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ एंड बिल्डिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बेटा वाकई आप कुछ करना चाहते हो, बाकी आप अपने आप को बदलना चाहते हो और आपने सोच लिया होगा, तो बेटा सारा साल मेहनत करें, फिर ही मजा है बेटा पढ़ाई का, ठीक है। तो इसके लिए आप फटाफट हमारे बैच को ज्वाइन करें, जो कि पेपर्स के ठीक 4 दिन बाद जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने हमें इंस्टा पे डीएम करना है, हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।